अस्सलाम वालेकुम गाइस अगर आप भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक 3D लोगो बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सिंपली आपने क्या करना है, आपने जाना है प्ले स्टोर पर, वहाँ पर जाकर आपने पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ये जो न्यू टेक्स्ट है इसको फ़िलहाल आपने डिलीट कर देना। जो है ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आपने गाइस क्या करना है, प्लस वाले साइन पर क्लिक करना, शेप्स पर क्लिक करना और यहाँ से आपके पास कुछ इस तरह का स्केयर आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आपने यहाँ से सर्कल ले लेना और यहाँ से इसका कलर आपने ब्लैक कर देना। ब्लैक करने के बाद गाइस आपने इसको इस तरह बड़ा करना और बीचों बीच कुछ इस तरह से इसको आपने प्लेस कर देना। ठीक है, यहाँ से प्लेस करने के बाद ओके कर देना। अगर आपको ये लगे ये सेंटर में नहीं है तो आपने हेक्सागोन पर क्लिक करना और यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन पर आना और यहाँ से आपने इसको कर देना और ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। फिर आपने क्या करना है, प्लस वाले साइन पर क्लिक करना, शेप्स पर क्लिक करना, यहाँ से फिर क्लिक करके आपने सर्कल ले लेना। फिर आपने क्या करना है, इसको बड़ा करना कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से बड़ा करना। बड़ा करने के बाद आपने इसको भी क्या करना, सेंटर में प्लेस कर देना कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से सेंटर में प्लेस कर देना। वेल गाइस, अगर आपको लगे ये सेंटर में नहीं है तो रिलेटिव पोजीशन पर आना और ऐसे ऐसे क्लिक कर देना। अब ये सेंटर में ओके कर देना। फिर दोबारा आपने क्या करना है, आपने प्लस वाले साइन पर क्लिक करना और शेप्स पर क्लिक करना। यहाँ से फिर आपके पास ये एक स्केयर आ जाएगा, इस पर क्लिक करके आपने यहाँ से सर्कल ले लेना और इसका कलर आपने ब्लैक कर देना। ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस जब आपने इसको पकड़ना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना कुछ इस तरह से। इस तरह से बड़ा करने के बाद गाइस अब आपने क्या करना है, कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना। इसको भी आपने सेंटर में प्लेस कर देना। अब आपको लगे ये जो मैंने वाइट वाला था, अच्छा इसको पहले हम रिलेटिव पोजीशन पर जाते हैं और ऐसे ऐसे करके ये सेंटर में कर देते हैं। अब इस पर आते हैं, रिलेटिव पोजीशन पर जाते हैं, ले जी ये सेंटर में आ गया, ओके कर देना। अब इस पर क्लिक करके ना हम ये ताला लगा देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ताकि ये हिल ना सके। अब गाइस आपने क्या करना है, आपने जाना है प्लस वाले साइन पर क्लिक करना और टेक्स्ट पर क्लिक करना और यहाँ पर आपने अपना नेम, चैनल का नेम लिखना है। जैसे मैं लिखने लगा हूँ और ये आ जाएगा टेक्निकल यूएस। डन कर देना, ओके कर देना। इसको पढ़ना कुछ इस तरह बीचों बीच ले आना और इसका सबसे पहले आपने ए पर क्लिक करके फ़ॉन्ट चेंज करना है। ए बी फ़ॉन्ट पर क्लिक करना और यहाँ से जो यूज़ किए होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं रिसेंट में। तो मैं यहाँ से लेने लगा हूँ ख़त अरबी है। ठीक है, ओके कर देना। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद गाइस जब आपने क्या करना है, यहाँ पर कर्व पर आ जाना। इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना थोड़ा इस तरह से, ताकि ये प्यारा लगे कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर गाइस करने के बाद अब आपने क्या करना है, प्लस वाले साइन पर क्लिक करना और शेप्स पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा फ्रॉम गैलरी में, तो वापस आ जाएंगे ज़रा। यहाँ से आपने प्लस वाले साइन पर क्लिक करना, शेप्स पर क्लिक करना और यहाँ से जैसे ही आप प्लस वाले साइन पर क्लिक करके शेप्स पर आते हैं, ये आपके पास स्केयर आ जाएगा। अब आपने गाइस क्या करना है, इसके रेडियस को आपने कुछ इस तरह से बढ़ा देना और इसको आपने छोटा कर लेना और थोड़ा सा इस तरह से इंक्रीज़ कर देना। ठीक है, इस तरह से इंक्रीज़ करने के बाद आपने क्या करना है, इसको बीचों बीच कुछ इस तरह से प्लेस कर देना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरह से प्लेस कर देते हैं ताकि ये प्यारा लगे। ओके कर देना जी। ओके करने के बाद गाइस आप इसको सेट करना चाहते हैं तो करें कुछ इस तरह से। दोबारा आपने क्या करना है जी, प्लस वाले साइन पर क्लिक करना है, शेप्स पर आपने क्लिक करना और ये फिर आपके पास स्केयर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाना और यहाँ पर आने के बाद आपने गाइस क्या करना है, इस ट्रायंगल को ले लेना। लेने के बाद गाइस अब आपने क्या करना है, इसका कलर जो है ना वो ब्लैक कर देना। इसको आपने छोटा करना और यहाँ से छोटा करने के बाद ओके कर देना। इसको आपने रोटेट करना इस तरह से, ताकि हम यूट्यूब का जो लोगो है ना वो एडजस्ट कर सके कुछ इस तरह से। ठीक हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं मज़ीद, इतना बड़ा भी अच्छा नहीं लगता। सही है। अब यहाँ से गाइस अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये आ गया आपके पास बीचों बीच सेंटर में और यहाँ पर आपने लाकर प्लेस कर देना कुछ इस तरह से। ठीक हो गया जी। यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट आपने कर लेनी है अपने मन मुताबिक। वेल गाइस, इसके बाद आपने क्या करना है, प्लस वाले साइन पर क्लिक करना, टेक्स्ट पर आपने क्लिक करना और यहाँ पर आपने डबल टैप करके यहाँ पर आ जाना। यहाँ पर लिखना है जी सब्सक्राइब फॉर मोर, या फिर आप जो कुछ भी लिख सकते हैं। चलो मैं लिख लेता हूँ ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस। आपने जो लिखना वो लिख लेना अपने मन मुताबिक। ठीक है, तो मैंने लिख लिया ये
डन कर देना, ओके कर देना। इसको पकड़ना और पकड़ कर नीचे ले आना और यहाँ से इसका पहले फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। ये भी फ़ॉन्ट पर आते हैं तो मैं यहाँ से आपको बता दूँ, ये माई फ़ॉन्ट में पड़ा हुआ है, ये आपको जब इंस्टॉल करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि जब इसमें थोड़ी सी कर्व देंगे, ठीक है, बेंड करेंगे यानी कि इसको अगर बेंड करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो ना करें। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, आपने इस तरह से इसको कर भी लेना है। ठीक है, यहाँ से ये देखिए नज़र भी आ रहा होगा आपको। ठीक हो गया जी। यहाँ से इस तरह से करने के बाद गाइस अब आपने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस अब आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ से इतना बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। इसके बाद गाइस आपने इस पर क्लिक करना और इस पर क्लिक करके इन सबको आपस में मर्ज कर देना कुछ इस तरह से। इस तरह से मर्ज करने के बाद गाइस अब आपने इस पर क्लिक करना और इसको ओके कर देना। फ़ायदा क्या होगा, ये इस वापस आ जाना, ये एक ही बन चुका है। ठीक है, अब गाइस आपने हेक्सागोन पर क्लिक करना और नीचे आ जाना जी आपने रेज कलर पर, इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद इसकी टॉलरेंस को थोड़ा सा बढ़ा देना इस तरह से, फिर ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आपने यहाँ पर आपको एक टेक्सचर का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करना और यहाँ से आपने आ जाना है अपने मोबाइल की गैलरी में। और यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको मोबाइल की गैलरी में जो मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आपने क्या करना है, इसमें वो टेक्सचर ऐड कर देना। ये बहुत सारे मेरे पास टेक्सचर हैं, चलिए इस पर ये वाला क्लिक करके इसको ओके कर देते हैं। अब गाइस ये क्यों इस तरह से हुआ मैं बताता हूँ। इसको आपने बैक हो लेना। ठीक है, बैक होने के बाद आपने क्या करना है, प्लस वाले साइन पर क्लिक करना, शेप्स पर क्लिक करना। ठीक है, और इसको पकड़ना और बीचों बीच कुछ इस तरह से आपने इसमें प्लेस कर देना अगर आपका भी कुछ इस तरह से हो। ठीक है, इस तरह से होने के बाद गाइस मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। प्लस वाले साइन पर क्लिक करना, शेप्स पर क्लिक करना, यहाँ पर कुछ सेंटर में, ठीक है, इस तरह से प्लेस कर देना, ओके कर देना। अब इसको भी आपने मर्ज करना है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये भी आपका डाउट आई होप के क्लियर हो गया होगा। ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आपने आना है जी टेक्सचर पर। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये टेक्सचर आ गया, इस पर क्लिक करना, यहाँ से आप आ जाएंगे अपने मोबाइल की गैलरी में। ये बहुत सारे टेक्सचर हैं, जो आपको अच्छा लगता हो मन मुताबिक आपने यहाँ से यूज़ कर लेना। मैं फ़िलहाल यही वाला यूज़ करने लगा था, इसको ओके कर देना। देखो आया ना, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने 3D शेप वगैरह देनी है, इसको आपने इनेबल कर देना। ठीक है, इनेबल करने के बाद इसकी डेप्थ को आपने 1 कर देना। 1 करने के बाद अब गाइस अब आप देखिए ज़रा, यहाँ से जैसे जैसे आप इसको रोटेट करेंगे ना कुछ इस तरह से, या एक्स एक्सिस के राउंड क्या रोटेट करेगा, थोड़ा सा छोटा करके मैं दिखाता हूँ आपको कुछ इस तरह से। ठीक है, जैसे जैसे ज़्यादा करते जाएंगे ना, ये देखें। फिर इसके बाद गाइस अब आपने वाई डायरेक्शन में लेकर जाना है इसको। ठीक है, जैसे आप वाई डायरेक्शन में लेकर जाएंगे कुछ इस तरह से। अगर आप जी डायरेक्शन में भी इसको थोड़ा सा रोटेट करवाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके बाद गाइस अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इसका जो लाइट एंगल है थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करनी है, यहाँ से जहाँ पर ये आपको अच्छा लगता हो। इसके बाद गाइस अब आपने क्या करना है, ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस अब आपने क्या करना है, यहाँ से शेडो पर क्लिक करना और इसको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद गाइस अब आपने इसके रेडियस को अगर ज़्यादा करते हैं तो कुछ इस तरह नज़र आएगा, कम करते हैं ज़रा, ठीक है, इस तरह से 1 या 2 कर देते हैं। ठीक है, ऑफ साइड को आपने 3 कर देना और वाई को भी आपने यहाँ पर 2 या 3 कर देना। करने के बाद गाइस आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद अब यहाँ से ये मैं एक चीज़ समझा रहा था, इम्बॉस वाली। ठीक है, इसको इनेबल करेंगे तो ये फट जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से फट रहा हो तो मैं आपको वीडियो अब रोक कर नहीं, मैं बता देता हूँ। अब आपने पता क्या करें, इसको कम या ज़्यादा करना है कुछ इस तरह से, जहाँ पर ये आपके पास एडजस्ट हो जाए। अगर एडजस्ट ना होना तो फिर आपने इसको इम्बॉस नहीं करना। सही है, तो मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ से देखें ज़रा, वापस आ जाता हूँ और यहाँ से मैं तो इसको हेक्सागोन के साथ फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसका जो बैकग्राउंड है ना वो इसमें देने लगा हूँ, ये वाला दे देते हैं। इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, ओके करने के बाद देखें ज़रा ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अगर मज़ीद मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर क्लिक करें, कलर पर आएंगे, यहाँ पर आप कोई भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता हो आपके मन मुताबिक, ज़रूरी नहीं है कि आपने गैलरी से में से ही देना है, जो आपको अच्छा लगता हो। वैसे यहाँ पर इसमें ब्लैक कलर बड़ा प्यारा लग रहा है, सही है। अगर आप ये देना चाहते तो ये ले लें सिंपली। फिर आपने गाइस क्या करना है, इसको ओके कर देना।
ओके करने के बाद अब आपने इसको सेव करना है। सेव के लिए आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना और सेव एज इमेज करना, और इसके बाद आपने कस्टम पर क्लिक करके आपने यहाँ से अल्ट्रा पर क्लिक कर देना और सेव टू गैलरी कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।